केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 से नई टैक्स रिजीम में टैक्स रिबेट की सीमा 2 लाख रुपए बढ़ा दी है। इसके तहत अब नई टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर को 5 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स देना नहीं होगा। इसके साथ ही वेतनभोगियों को अगले वित्त वर्ष 2023-24 से नई कर व्यवस्था में भी 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इस तरह जिनकी कुल सालाना आमदनी 7.5 लाख रुपए है, वो नई टैक्स रिजीम चुनकर पूरी तरह टैक्स मुक्त हो जाएंगे। पुरानी टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स से मुक्त होने की सालाना आय सीमा 5,50,000 रुपये ही है। अगर कोई करदाता पुरानी टैक्स रिजीम चुनकर आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत डिडक्शन का लाभ उठाता है और अपनी एनुअल टैक्सेबल इनकम को 5.5 लाख रुपये तक ले आता है, तो उसका इनकम टैक्स शून्य हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नए प्रावधानों के साथ नया टैक्स सिस्टम वाकई करदाताओं को पैसे बचाने में मदद करेगा। सवाल यह भी है कि क्या अब हर सैलरी टैक्सपेयर को खुद को पुरानी टैक्स व्यवस्था से किनारा कर लेना चाहिए। आगे इसका जवाब तलाशेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे 7.5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा सैलरी हुई तो 25,000 रुपये का गच्चा लग जाएगा। नमस्कार, मैं नवीन कुमार, आप देख रहे हैं एनवीटी ऑनलाइन। आइए बात करते हैं नई टैक्स रिजीम की। सबसे पहले तो यह याद करवा दूं कि मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से इनकम टैक्स का एक नया सिस्टम लागू किया था, जिसमें 5 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी वाले को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया था। लेकिन उसे इनकम टैक्स एक्ट के विभिन्न सेक्शंस मसलन एटीसी, एटीडी आदि के तहत मिलने वाली सभी टैक्स छूट से हाथ धोना पड़ता है। नए सिस्टम में आपको पीएफ और एचआरए की रकम पर भी टैक्स छूट नहीं मिलती है। सरकार ने इस नए सिस्टम के साथ पुराने सिस्टम को भी कायम रखा है, लेकिन इस बार नए टैक्स सिस्टम में बदलाव करते हुए पुराने टैक्स सिस्टम को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी सैलरीड पर्सन की सालाना आमदनी 7.5 लाख रुपये तक है तो नई टैक्स रिजीम में उसे 1 रुपये का भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि पुराने सिस्टम में 7.5 लाख रुपये के सालाना इनकम को टैक्स फ्री बनाने के लिए 2 लाख रुपये का निवेश दिखाना होगा। आमतौर पर 7.5 लाख रुपये की सालाना सैलरी वाले व्यक्ति के लिए वर्ष में 2 लाख रुपये का निवेश कर पाना आसान नहीं होता है। ऐसे में 2 लाख रुपये से जितनी भी कम रकम निवेश करेंगे उतना ज़्यादा टैक्स देना होगा। लेकिन नई टैक्स रिजीम चुनते हैं तो 1 रुपये का निवेश किए बिना 7.5 लाख रुपये की सालाना इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन 1 रुपया भी ज़्यादा हो जाए तो टैक्स पेयर को नए सिस्टम के 10% वाले टैक्स स्लैब में आना होगा। नई व्यवस्था के मुताबिक 3 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन 3 से 6 लाख रुपये पर 5% की दर से 15,000 टैक्स और बाकी 1 लाख रुपये पर 10% की दर से 10,000 रुपये टैक्स, यानी कुल 25,000 रुपये टैक्स देना होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर कर लेते हैं। पहली बात, पुराने टैक्स सिस्टम में 5.5 लाख रुपये ही टैक्स फ्री है, जबकि नए टैक्स सिस्टम में 7.5 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरी बात, पुराने टैक्स सिस्टम में 5.5 लाख रुपये से ज़्यादा का भी इनकम है तो टैक्स से बचने के लिए निवेश के विकल्प हैं, लेकिन नए टैक्स सिस्टम में 7.5 लाख रुपये से ज़्यादा इनकम पर टैक्स बचाने का कोई उपाय नहीं है, भले ही 7.5 लाख रुपये से 1 रुपया ही ज़्यादा क्यों ना हो। तीसरी बात, जो सैलरी का अच्छा खासा हिस्सा निवेश में नहीं लगा सकते हैं उनके लिए पुराना टैक्स सिस्टम बेहतर हो सकता है, लेकिन बचत नहीं हो पाती है या कम होती है तो नए टैक्स सिस्टम में आना फायदेमंद हो सकता है। यानी किसको कौन से टैक्स सिस्टम से ज़्यादा पैसे बचेंगे यह पूरी तरह निवेश की रकम पर निर्भर करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी आमदनी, खर्च और बचत का हिसाब लगा लें, तभी अपने लिए नए या पुराने टैक्स सिस्टम में से कोई एक बेहतर का चुनाव कर पाएंगे।